हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, वो भी फंडामेंटल राइट्स पे। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते ही हैं कि फंडामेंटल राइट्स पे, आर्टिकल्स पे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत ही सेलेक्टेड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम में 99.99% आने की संभावना है। तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन हर एमसीक्यू के साथ यहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो कि आपके कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में फैक्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना। साथ ही में आप भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी कोचिंग की जो संकल्प से सफलता स्टूडेंट एडिशन है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 100 एमसीक्यू दिए जा रहे हैं आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। इस पीडीएफ के अंदर आपको 500 प्लस कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं सिर्फ 149 के अंदर। 4 फरवरी 2026 को ये लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको खरीदनी है तो आप यहाँ व्हाट्सएप नंबर पे जाके, इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है इस पीडीएफ का कि आपको यहाँ पर 500 कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं। ये रहा डेमो, हर क्वेश्चन, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, आंसर्स, और हर क्वेश्चन के साथ ऐसे 5 पॉइंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है सिर्फ और सिर्फ 149 में। अगर आप हमारे पहले 100 स्टूडेंट हो तो जाके इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इसे इजीली खरीद सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्ट कहा जाता है? यहाँ आपको ऑप्शन बी भाग 3 बिल्कुल सही हो जाएगा कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्ट कहा जाता है। फैक्ट्स क्या है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। इसे अमेरिकी संविधान से यानी बिल ऑफ राइट से लिया गया है। ये जस्टिसेबल है। अगर आपको इन मौलिक अधिकारों से अगर कोई रोकता है तो आप इसे जाके कोर्ट में खड़े रह सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। सुप्रीम कोर्ट इनका संरक्षण करता है आपके लिए। मैग्ना कार्टा अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज था, जो कि फंडामेंटल राइट्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? यहाँ आपको ऑप्शन बी 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास टोटल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है या फिर दिए गए हैं। फैक्ट देखिए, मूल संविधान में शुरू में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। कौन से संशोधन से हटा दिया गया था? 44वें संशोधन से इसको हटाया गया 1978 के अंदर। वर्तमान स्थिति में अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क्लॉज ए में कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। ठीक है। वर्गीकरण की बात करें तो कौन कौन से हैं, जैसे कि समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शिक्षा और संवैधानिक उपचार, ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विधि के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यहाँ आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 बिल्कुल सही हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में दे रखा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर है कि इसे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अर्थ बताता है यहाँ पे, कानून की नजर में सबसे सब क्या है? बराबर है। इक्वलिटी है यानी बराबर है। कानून की नजर में कोई भी लो हो तो सब बराबर ही होंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष छूट है इसमें, जो कि अपवाद है यानी एक्सेप्शनल है। दायरा की बात करें, यह नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है। ये बहुत है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि क्या ये विदेशियों पे लागू है या नहीं। तो बिल्कुल इक्वलिटी बिफोर लॉ विदेशियों यानी फॉरेनर जो लोग यहाँ पर आके रहते हैं उनके लिए भी ये लागू होता है। कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ इसका क्या है? सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अस्पृश्यता का अंत यानी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? यहाँ आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही हो जाएगा। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया या फिर दिया गया है।
महत्व क्या है कि छुआछूत को पूरी तरह प्रतिबंध करता है। इसके उल्लंघन पर कानूनी दंड का प्रावधान है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसका एक कानून है, वो इसी के रिलेटेड है कि किसी को अनटचेबिलिटी या फिर इस तरह की कोई चीजें ना हो, प्रतिबंध हो। विशेष क्या है, यह एक निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट अधिकार है। ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि एब्सोल्यूट है ना। ये गांधीवादी विचार पे है कि यह अनुच्छेद गांधी जी के आदेशों से प्रेरित है कि सभी को बराबर होना चाहिए, कोई भी बड़ा छोटा या फिर छुआछूत जैसी वो चीजें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अनुच्छेद 21 क्लॉज ए के तहत शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार बना? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 2002 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, संशोधन यानी 86 संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया है हमारे संविधान के अंदर। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है इस अनुच्छेद के अंदर। आरटी एक्ट 2009 जो है, जो कि 2010 से लागू हुआ, वो भी इसी के रिलेटेड है। इसे 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में भी जोड़ा गया है। 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में भी जोड़ा गया है। लक्ष्य क्या है इसका? साक्षरता और सामाजिक समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? यहाँ आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही हो जाता है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। फैक्ट क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 का नाम है। इसके तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई रोकता है, या चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर कोई ऐसा लॉ है जो आपको मौलिक अधिकारों को कहीं ना कहीं रोकता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसकी शक्ति है। इसके तहत आपको 5 रिट्स दी जाती है। कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है अगर आपको मौलिक अधिकारों को कुछ ना कुछ किया या फिर आपको रोका जा रहा है किसी चीज से जो कि आपका मौलिक अधिकार है, तो आपको रिट, आपको वहां पर आप कोर्ट में जाकर कर सकते हैं। सुरक्षा कवच हम कहते हैं कि यह अधिकारों को लागू करने की गारंटी देता है। फैक्ट है कि बिना इसके मौलिक अधिकार अर्थहीन है। अगर आपको प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे तो आपका मौलिक अधिकार कोई काम के नहीं है। तो इसलिए जो अनुच्छेद 32 है उसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, जो कि आपके मौलिक अधिकारों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है, उपाधियों का अंत यानी अबॉलिशन ऑफ टाइटल किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहाँ आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 बिल्कुल सही हो जाएगा। उपाधियों का अंत यानी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स अनुच्छेद 18 में वर्णित है। प्रतिबंध क्या है? सैन्य और शैक्षिक उपलब्धियों के अलावा अन्य उपाधि नहीं है। जैसे पहले महाराजा धीराजा राजा ऐसे रहते थे, अब नहीं है। विदेशी सम्मान बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं लिया जा सकता है कोई भी सम्मान। भारत रत्न की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये उपाधि नहीं बल्कि पुरस्कार है। उसे आप अपने नाम के आगे या फिर नाम के पीछे नहीं जोड़ सकते एज अ टाइटल। पॉलिटी की बात करें, यह सामाजिक समानता को सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति क्या है? बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस की अनुच्छेद में अंतर्निहित है। यहाँ आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकार की बात करें तो आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सीमाएं देश की सुरक्षा और अखंडता के नाम पर रोकी जा सकती हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई इसी अनुच्छेद का एक हिस्सा माना जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या फिर फोर्थ पिलर इसे पर टिका है, यानी जो हमारी प्रेस है वो फोर्थ पिलर है ना। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या शामिल है? यहाँ आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। यानी अनुच्छेद 21 के अंदर आपका स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आपका शामिल है। निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी आपका अधिकार है, और विदेश यात्रा का अधिकार भी आपको, यानी तीनों ही तीन आपके क्या है? अनुच्छेद 21 में दे रखे हैं। विस्तार की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने इसे सबसे व्यापक अनुच्छेद बनाया है। पट्टा स्वामी केस 2017 द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें प्राइवेसी और राइट टू लाइफ आता है। इसका अर्थ है कि सिर्फ जीना नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन। तो इसका क्या है? जीवन, यानी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाल श्रम का निषेध प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 बिल्कुल सही हो जाता है कि बाल श्रम का निषेध जो है वो अनुच्छेद 24 में दे रखा है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि शर्त 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर रोक है, जोखिम भरे कामों जैसे कारखानों या फिर खानों में नियोजन वर्जित है, बचपन बचाओ आंदोलन यानी कैलाश सत्यार्थी इसी से प्रेरित है और उल्लंघन करने वालों को कारावास और जुर्माना देना पड़ता है। तो ये जो हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े हैं। पार्ट 2 इस वीडियो का आने वाला है क्योंकि पार्ट 1 में इतने सारे एमसीक्यूज हम नहीं डिटेल के साथ कर सकते, राइट। तो आप कंटिन्यूसली हमारे चैनल से जुड़े रहें। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारी सीरीज देखना, ये पार्ट 1 है और आपको जल्द ही पार्ट 2 के साथ हम देंगे ताकि आप अपने एग्जाम में जल्द से जल्द प्रिपेयर कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।